हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम चलते स्टार्ट कर रहे हैं। एकेडमी जा रहे थे और एकेडमी में आज फिजिक्स का रीबोर्ड था जो वही चल रहा है अभी। तो आज देखते हैं भाई, अभी मतलब फुल रिवीजन तो नहीं हो पाया, कुछ रह रहा है अभी, इसीलिए क्लास में मैं चला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पीजी में रहना तो हो नहीं पाएगा फिर। और जब क्लास में पहुँच जाऊँगा तो फ़ोन अलाउ नहीं है क्लास में यूज़ करना। आराम से बैठ कर उसको कर लूँगा आधे एक घंटे, मतलब हाँ आधे घंटे में कवर कर लूँगा, उसको ज़्यादा नहीं थे। बाकी चलते हैं एकेडमी में। और आज का दिन काफ़ी अच्छा होता है, धूप वगैरह आ गई है और चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आप लोग को आज एग्ज़ाम भी है। देखो रोड भाई, ये देखो मौसम, धूप वगैरह अच्छा खासा निकल रखा है और बाकी हवा चल रही है ना, तो कानों में ठंड लगती है, उतना नहीं लगता है। अभी क्लास में पहुँच जाएंगे, क्लास में शायद दरवाजे बंद रहते हैं, क्लास में तो लगता नहीं है, और बाकी बच्चे बैठते हैं तो और गर्मी होती है ना, तो इसीलिए ब्लॉग में जो रहना गाइस। और चलते हैं हम इंस्टीट्यूट की तरफ। फाइनली गाइस, क्लासेस वगैरह तो ख़त्म हो चुकी हैं और पेपर था ही बताया था, और उसमें था जो कि भाई हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, हमारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया भाई। बहुत खींच कर लिखा हूँ, मतलब इंड एक हाँ 230 पर दिया हूँ पेपर, 230 तो उसका लास्ट टाइम था 230, और 5 नंबर किधर छूट गया। और 3 या 2-3 MCQ मैंने भरे ही नहीं थे, उसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, बोला कि लास्ट में सॉल्व कर लूँगा। अब वो 2-3 वो छूट गए, तो मतलब मेरे 8 या 9 नंबर के इधर छूट ही गए। बाकी जो बचेंगे उसमें भी 2-3 तो गलत हुई, MCQ में गलत हो सकता है 2-3, तो अराउंड 70 का था, तो अराउंड नंबर जो 55 या 50 के अराउंड 50 के आसपास होना चाहिए। बाकी गाइस कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी होता है। बाकी चलते हैं गाइस और मिलते हैं पीजी में। बाकी धूप वगैरह निकल रखा है और हवा भी चल रही है अच्छी खासी। मिलते हैं गाइस पीजी में। गाइस फाइनली पीजी वगैरह पहुँच गया, कपड़े वगैरह बदल लिए हैं और खाना वगैरह भी खा लिया है। बाकी बैठा था और लाइट भी चली गई है, अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर लाइट आने के बाद देखते हैं, कुछ करना तो है ही है। और ब्लॉग में जो है ना गाइस, फाइनली खाना वगैरह खा लिया, रात का डिनर भी हो गया और आराम भी कर लिया। बाकी अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। पढ़ाई में आज केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, फिर दूसरा तो केमिस्ट्री का करते हैं पूरा 2-3 चैप्टर खत्म करके फिर सोते हैं। ब्लॉग में जुड़े रहना गाइस, सब्सक्राइब कर दो तो जाइए और हमारा स्टैंड, बाकी तो जुड़ेगा गाइस। फाइनली पोपट हो गया था और हमारा पेपर था, जो हमारा पेपर है ना वो है अराउंड 26 तारीख को है, तो हमको हमारा उस दिन पेपर है इंग्लिश का, हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का पूरा ख़त्म कर डाला। अब सोच रहे गाइस अब क्या करें, तो फिर फाइनली उसको ख़त्म किया। और इसका था जो गाइस, तो वही बता रहा था, मतलब कि आराम से अपना लोग भी चिल करो थोड़ा। चिल क्या ही करोगे भाई, अगर 12th में हो तो चिल नहीं करोगे, 9th में अगर हो आप, 11th में हो, 11th फर्स्ट ईयर भी बोलते हैं उसको, +1 भी बोलते हैं, तो उसमें जो चिल कर सकते हैं उन लोगों की तो छुट्टी हो गई। मैं अपना जहाँ से मैं 10th कंप्लीट किया है उस स्कूल का नाम बता देता हूँ, जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना श्रावस्ती, सर्च कर लेना। जगतजीत का मतलब श्रावस्ती ज़िले का एक बहुत बेहतर कॉलेज स्कूल माना जाता है, क्योंकि उसमें NCC वगैरह है, स्काउट गार्ड काफ़ी है, सब कुछ है, मतलब अच्छे खासे उसमें भी बन रखा है, ज़मीन वगैरह में बहुत मतलब बड़ा बन रखा है, तो उसी से मैंने कंप्लीट किया था वहाँ पर। जब मैं 9th में था तो 9th में ये था कि हम लोगों का मतलब अगर हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ उसके बाद हमारे वहाँ पर सेंटर भी आने लग जाते थे, प्री बोर्ड वगैरह 10th 12th पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए हम लोग की अराउंड 2 महीने की तो छुट्टी सीधे हो जाती थी, नवंबर अक्टूबर और इधर दिसंबर तक छुट्टी हो ही जाती थी। फिर वही अपना फिर इधर एग्ज़ाम आते थे, फिर एग्ज़ाम में पूरा 3-4 महीने तक बंद ही रहता था, कुछ नहीं, कभी कभी जाना होता था, बुला लेते थे, मैसेज वगैरह आ जाता था ग्रुप पे, वरना तो फिर वही। और मतलब मैं बता रहा हूँ 10th का अपना बता देता हूँ। 10th में था वहाँ पर भाई, हफ्ते में तो 6 दिन क्लासेस होती ना, 6 दिन क्लासेस नहीं होती थी हमारी क्लासेस होती 5 दिन 4 दिन। बाकी कभी कोई आ गया, मतलब लाइक ये नहीं कि नेता मंत्री को बुलाकर इनसे भाषण सुनवाना, ये सब कुछ नहीं था वहाँ पर। मतलब जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ अच्छा कर लिए हैं, अपने स्कोप पा गए हैं अच्छे खासे,
लाइक इंजीनियरिंग कर लिए हैं, डॉक्टर बन गए, पुलिस बन गया, कोई आर्मी बन गया, कोई कुछ बन गया। जैसे वहाँ पर वो बच्चे ज़्यादा रहते, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, क्योंकि वहाँ पर एनसीसी था ना। तो एनसीसी अगर आप, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, एनसीसी जो होता है अगर आप वो कर रहे हो ना, उस स्कूल में होता है, तो आपको 20% का छूट मिल जाता है अगर आप आर्मी में जा रहे हो, अगर आप पुलिस में जा रहे हो। तो अगर आपका वहाँ पर अगर आपके पास वो वाली जो डिग्री, मतलब डिग्री बोल दो, डिग्री जो आपको मिलेगी उसको कंप्लीट करने के बाद, अगर आपका लाइक किसी पेपर में कम आया नंबर ना, और उसके लिए चाहिए, तो आपका 20% उस, अगर आपके पास है वो, अगर आप दोगे तो आपका हो जाएगा, मतलब एंट्री हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नाम वगैरह हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी। तो इसीलिए वो भी ज़रूरी रहता है। तो मतलब हम लोगों ने तो लिया नहीं इतना, हमें वो करना भी नहीं था, तो सोचो छोड़ो। और उसमें ये था, उसमें हमारी क्लासेस के भी, पूरी क्लासेस की अंत हो जाता था, क्योंकि उसमें सुबह कभी कभी 5 बजे बुला लेते थे, कहीं रात को 6 बजे 7 बजे छोड़ते, तो क्लासेस हम अटेंड नहीं कर पाते थे। बहुत ऐसे बच्चे थे, हमारे क्लास के 2-3 बच्चे थे जो ले रखे थे, तो उसमें ऐसा होता था। और हम लोगों का वो, हमारा स्कूल जो था हमारे घर से था वो अराउंड 9-10 किलोमीटर की दूरी पर, हम साइकिल से जाते थे। हम उतना पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गांव था ना। अब यहाँ शहर में आ गए तो उसकी बात अलग है। अब यहाँ पर भाई हमारा इंस्टीट्यूट एकेडमी यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर वो हमें कभी कभी 7 बजे बुला ले तब भी पहुँच जाते, 8 बजे बुला ले तब भी पहुँच जाए, रात को कभी कभी शाम को 6 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे छोड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी वही सब करते रहो अपना, और जिसका प्री बोर्ड है भाई वो तैयारी करते रहो, चिल करो। चिल करो और चिल, ऐसा नहीं कि नहीं तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ने के बाद चिल करो। बाकी फ़ोन वगैरह से थोड़ा दूर ही रहो, मैं भी कहूँगा। बाकी मैं भी चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई। मतलब देखो उतना, बस इतना कि जैसे अगर आप कहीं बोर हो रहे हो तो देख लो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो अपना फ़ोन उठाओ, आराम से झट दे, गूगल करो, जो कुछ करना हो उसको करो और देखो, और करते रहो भाई। स्कोप तो बहुत ही है। और ये मत सोचो नहीं मेरा एक पेपर बर्बाद हो गया तो क्या होगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास कई पेपर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैंने दूसरे पेपर में उसको, मतलब खींच लिया है उसको मैंने, आराम से उसको भी उसी में मिला जुला कर सही से कर लिया है। और जो इसीलिए तो प्री बोर्ड इसीलिए प्री बोर्ड होते हैं, इसीलिए हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, कि अगर आपको जो गलती है आप उसमें देखो, तभी देख पाते हो। और टेस्ट है तो टेस्ट क्या होता है ना, वो टेस्ट मास्टर इतना अच्छे 7 चैप्टर का तो ले नहीं पाता है, तो वो 1-2 चैप्टर का ही ले पाता है, तो उसमें आप कर लेते हो ईजिली, टॉपिक कम से रहते हैं। अब हाफ ईयरली है तो आपका हाफ सिलेबस रहता है। अब आपको उसमें आपकी एफिशिएंसी चेक होती है कि नहीं, आपने कितना किया, कुछ किया, कितना आपको याद रहता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड। बाकी हाँ, कहीं कई 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 सारे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर हमारे होते हैं ना, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उनके अंदर आप प्रेशर आ जाते हो, तो प्रेशर होता है तो कुछ चीज़ें भूलने लगते हो, तो इसीलिए वो क्लास में थोड़ा टीचर लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं। बाकी हम जो, इसीलिए तो हम लोगों का होता है ना, तो हम लोगों का अपने क्लास के जो क्लास टीचर होते हैं ना, उनको नहीं रखते हैं, वो 10th का ले आएंगे, 8 का ले आएंगे, उसमें भी 10th 12th है तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं भाई। और वो नए नए होते हैं ना, तो ज़्यादा उनसे हम बहस कर नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे उनका मूड है, वो लाइक थोड़े मजाक टाइप के हैं या थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो इसीलिए। बाकी करते रहो अपना, सब कुछ होगा गाइस, मेहनत करते रहो, मेहनत पर दुनिया कायम है। और ज़्यादा कोई शायर तो हूँ नहीं मैं जो शायरी सुनाऊंगा। बाकी कोई नहीं, मज़ा करेंगे। अभी हम भी सोएंगे, सुबह अगर क्लास होगी तो जल्दी उठेंगे, वरना फिर उठेंगे, कपड़े वगैरह धुलने हैं, धुलना होगा तो धुल लेंगे, वरना फिर संडे को धुल लेंगे। ताकि कपड़े हम लोग मतलब लाइक 7-8 जोड़ी, 8 जोड़ी 9 जोड़ी धुल लेते हैं, तो एक जोड़ी को हम, ये तो है नहीं भाई, खुद से धुलना होता है ना। हालांकि हाँ, वॉशिंग मशीन हमारे पीजी में है, तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें भी होता है, जाओ कपड़े को लेकर जाओ। अब सेमी ऑटोमेटिक है, अब सेमी ऑटोमेटिक तो पानी खुद से डालना पड़ता है, सुखाना खुद से पड़ता है। और वो जो होता है वो भी ख़राब कर रखते हैं, पीजी है ना, तो वो सार्वजनिक मान लेते हैं लोग, तो उसकी वो धज्जी उड़ा देते हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ लोग करते नहीं हैं। बाकी करते रहो गाइस, और
यही बोल सकते हैं। बाकी तो पीजी कुछ शांत हो रखा है, ये देखो, ये आराम से वाइब हो रहा, चिल हो रहा। और घर वालों का आज फ़ोन भी आया था, बात वगैरह किया था, बोल रहे करते रहो भाई, अच्छे से लगे रहो, कर लो, वरना तो फिर अगर नहीं हुआ इस बारी मीट में कहीं अलग देख लेंगे, अपने ही लखनऊ में ही देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में ही। बाकी तो कर देंगे, क्योंकि लखनऊ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमें पीजी में रहने को नहीं पड़ेगा, हॉस्टल में रहने को नहीं पड़ेगा, खुद का घर है, आराम से वहीं पर रहेंगे। घर वाले भी रहते हैं, थोड़ा घर वाले का प्रेशर भी रहेगा नहीं। यहाँ पर होता है ना कि अगर हमारा मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा मैं ज़्यादातर होने नहीं देता हूँ। अगर मेरा मन नहीं तो ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बट 2-3 घंटे तब भी पढ़ लेता हूँ, 1-2 घंटे से तो नीचे नहीं। बाकी अगर आप फैमिली प्रेशर में हो तो आपका अच्छा रहता है थोड़ा सा। बाकी पीजी में हमें कोई टोकने वाला भी जितना नहीं है। और जो हमारे पीजी के ओनर हैं वो भी मतलब लाइक एसएससी जेल की तैयारी करते हैं, तो वो भी मतलब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि नहीं, ये भी वो भी कहते रहते हैं कि हाँ पढ़ते रहो और ज़्यादा फ़ोन वगैरह से मतलब दूर ही रहो, फालतू लोगों से दूर रहो, अपना आराम से कमरे में रहो, पढ़ना हो तो पढ़ो, वरना थोड़ा आराम कर लो, बाकी पढ़ो। और वे समझाते रहते हैं, बाकी उनसे बातचीत होती है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ठोंक देना, और थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट। इंग्लिश का था जो उसको भी किया आराम से, अच्छे से मतलब सब कुछ हो गया। और इंग्लिश का कुछ ज़्यादा करना नहीं था, चैप्टर्स वगैरह रखे बस वही देखने थे आराम। अपना कुछ टॉपिक वगैरह होता है, जैसे लेसन के नाम हो गए, पोइट के नाम हो गए, ऑथर के नाम हो गए। ऑथर मतलब समझते हो ना, उसको बोलते हैं, राइटर को बोलते हैं। और पोइटर जो पोइटर होते हैं वो उसमें होते हैं। तो वही कंप्लीट कर लिया था। बाकी 12 वगैरह बज रहे हैं, 12, साढ़े 12, 1 बज रहे हैं। और अब हम आज मतलब खुशी है थोड़ी सी कि इंग्लिश का है और केमिस्ट्री बायो। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि हर बार इन लोगों का ये था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में कर देते, तो हमने सोचा ऐसा ही होगा भाई, एक एक चैप्टर करते रहेंगे आराम से बढ़िया। और मतलब 3-4 चैप्टर कर लेंगे केमिस्ट्री का, फिर 3-4 चैप्टर एक दिन कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने पूरी साथ में ही लिख रखी, एक ही मतलब एक चैप्टर, ये नहीं है कि कोई चैप्टर अलग कर रखा, इसी साथ में। तो मैंने सोचा कि उसको एक ही मतलब बैठेंगे 3-4 घंटे में पूरा ख़त्म कर देंगे। उसका एक चैप्टर उधर कर डाला, एक चैप्टर पहले सॉल्यूशन कर रखा था, 2 चैप्टर हो गए, तो भी कोई नुकसान जाएगा नहीं, बस एक बार देखना पड़ेगा उस दिन क्या, ताकि हम भाई अगर आज मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था, और फिजिक्स में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने मतलब 6-7 घंटे एक, 6-7 घंटे एक अलग, 2-3 घंटे अलग, इतना करके पढ़ डाला। और वहाँ पर जब लिखने बैठा तो भाई मैं कुछ मतलब कुछ याद आता, फिर उसके बाद भूल जाता। तब गया आराम से पानी वगैरह पिया, पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ा सही लगा, फिर आराम से किया, मतलब फिर आराम से याद आया, आराम से कर दिया। बाकी एक क्वेश्चन बता ही रहा था छूट गया, आराम से टाइम ही नहीं था। और वो 10th की मैम थी ना, तो वो ले रही थी। अब अगर हमारी क्लास की मैम थी तो हम कहते भी कि नहीं मैम 10 मिनट और हमें दे दो। अब वो आई तुरंत, पेपर लाओ, मैंने कहा लो मैम, मैंने वैसे बोला समेटेगा कौन इसे, मैंने बोला मैम आपने वैसे होगा, मैंने दे दिया, फिर समेटा वगैरह और बाकी सब कुछ कर लिया है। अब आराम से चैन की नींद सोएंगे, सुबह पता नहीं क्लास है नहीं, अभी मैसेज भी नहीं आया है, सब सब्जेक्ट पूरा वो हुआ कंप्लीट हुआ है। और क्लास होगी तो चले जाएंगे, वरना आराम से यहीं पर पढ़ेंगे। और बाकी तो कुछ लोगों का तो 25 है, तो कुछ लोगों को क्रिसमस डे भी याद होगा, बट उसके अलावा क्या है आप लोग गाइस बता देना। कल वाले ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगा 25 तारीख को। और भी बहुत कुछ खास है हमारे लिए। तो क्रिसमस तो इतना खास होने वाला नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम मनाया जाते हैं ना। बाकी 25 हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग बताना। लाइक आर्मी इस डिपार्टमेंट में है, आर्मी पुलिस वाले डिपार्टमेंट में मतलब है। बाकी अब आप लोग समझ ही गए होगी क्या होगा, मतलब लेजेंड समझ जाएंगे भाई, जो मतलब दीवाने होते हैं इन लोगों के, आर्मी वगैरह के दीवाने होते हैं, पुलिस के ना, वो तो समझ जाएंगे क्या था क्या नहीं हुआ। बाकी दुखद घटना थी, ऐसी कोई हंसने वाली हंसना ही थी। और क्रिसमस है भाई, कुछ लोग क्रिसमस भी मंगाएंगे, और न्यू ईयर भी आ रहा है। बाकी
न्यू ईयर तो काहे का न्यू ईयर भाई, न्यू ईयर तो अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अंग्रेज़ों का था। बाकी मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी या संक्षिप्त में नहीं कहूँगा, कहना भी नहीं चाहिए। बाकी गाइस थोड़ी खुशी है, ताकि इंग्लिश का है और इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में केवल हमें पोर्टर के नाम याद करना, बाकी रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, इनविटेशन ये सब देखने हैं। तो ये सब को अभी मैंने यूट्यूब से थोड़ा हेल्प लिया और थोड़ा मास्टर ने करवा रखा था, तो उससे कंप्लीट कर लिया है। बाकी गाइस आराम करते हैं, सारे लोग चिल कर रहे हैं, पीजी में भी लोग आराम से मतलब पीजी में सो रहे हैं।